हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हमारी एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी सब कुछ। तो 2 वीडियो हमने देखे, उम्मीद है कि उनमें आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज थोड़े से और अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो उनमें भी कुछ नहीं होता, बस लैंग्वेज लंबी होती है, बहुत आसान होते हैं। अगर आप उनको सही से पढ़कर करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे वो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला इसने, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि धनराशि कितनी है, इसने क्या बोल रहा है, कोई धनराशि बोला है, ठीक है। तो जब भी कोई धनराशि ऐसे करके आएगा तो हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो देखो, इसकी अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है। अब धनराशि नहीं पता तो हम क्या करते हैं, ऐसे में सीधे सीधे मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 100 मान लिया हमने, ठीक है। क्या बोला है, कोई धनराशि 3 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि कितनी है, 100 है, तो कितनी हो जाती है, कह रहा है 5 गुना, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, कितने वर्षों में बोला है इसने, 3 वर्षों में। कितने वर्षों में बोला है, 3 वर्षों में, ठीक है, 3 इयर्स, ठीक। तो देखो, अब ऐसा ही क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया हमारा इसमें, 400। ठीक है, 400 ही तो बड़ा ना, 100 से 500 हो गया तो बड़ा कितना, 400। ठीक है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, क्या बोल रहे हो, तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी, यह 13 गुना हो जाएगी, इसका मतलब है यही धनराशि कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, ये पूछ रहा है। यही धनराशि यानी कि कितनी थी हमारे पास धनराशि, 100 मानी थी हमने, ठीक। अब उसने पूछा क्या है, कितनी हो जाएगी, 13 गुना। 100 का 13 गुना, इसका मतलब क्या हो गया, 1300। यही तो हुआ इसका कितना, 13 गुना, ठीक है। तो कितने वर्षों में हो जाएगी बोल रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही देखूं तो ऐसा ही कितना हो गया हमारा, कितना आ जाएगा हमारा ऐसा यहाँ पे 1200। कितना आ गया हमारा ऐसा यहाँ पे 1200, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना क्या हुआ था कि देखो ये 400 है, यहाँ पे ऐसा ही कितना है 400, और यहाँ पे ऐसा ही कितना है हमारा 1200, ठीक है। पहले ऐसा ही कितना आ रहा था, 400, ठीक है। इस बार क्या है, 1200 है। तो कितने गुना हो गया ये, 400 से 1200, यानी कि कितना गुना है, पहले 400 था 1200 हो गया तो कितना गुना हो गया है, 400 त्यान कितना होता है 1200, यानी कि कितना गुना हो गया, 3 गुना, ठीक है। अब जब 3 गुना है, ठीक है, तो साल जब ऐसा ही क्या है, 3 गुना है, देखो ये ऐसा ही यहाँ कितना था 400, यहाँ कितना है 1200, यानी कि 400, ये जो 1200 है 400 का क्या है, 3 गुना है। कितना गुना है ये, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना है ना। तो देखो जब क्या है, ऐसा ही क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो साल भी क्या होंगे आपके, 3 ही गुना हो जाएंगे। देखो यहाँ कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, 3 वर्ष बोला था ना इसने, तो 3 तो है। अब ये 3 गुना है तो इतने की गुना, जितने गुना ऐसा ही होगा हमारा। जब ये क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे तो देखो आप, जितना गुना हमारा ऐसा ही होगा उतने की हम क्या कर देंगे, जितना साल दे रखे हैं हमें, जितने वर्ष दे रखे हैं उतने की हम गुणा कर देंगे, जितना गुना होगा। यानी कि कितना हो गया, 3 कितना आ जाएगा ये हमारा फिर, 9। ये आ गया हमारा आंसर। यही तो पूछा था उसने कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जा रही है, 5 गुना कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में, ठीक है। तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, तो उसने पूछा था कि अब कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, 13 गुना है कितने वर्षों में हो गई फिर, 9 वर्षों में, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम करके आए हैं, ठीक है। इसने क्या बोल रखा है, कोई राशि, अब ये नहीं पता हमें कौन सी राशि है तो हम कितना मान लेंगे, यहाँ पे 100 मान लेंगे। हमने उस राशि क्या मान ली, यहाँ पे 100, ठीक है। अब उसने क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है,
कितनी हो जाती है, 2 गुनी, यानी कि 100 थी तो 2 गुनी क्या होगी इसकी, 200। यही तो हुआ ना, 100 का दुगुना कितना हुआ, 200। और कितने टाइम की बात कर रहा है ये, 7 ईयर्स, 7 साल की बात। ठीक है, इसने कब की बात की है, 7 साल की बात। तो देखो SI कितना आया हमारा इसमें, SI कितना आया हमारा इसमें, SI आ गया हमारा, देखो 100 से 200 हो गई तो SI कितना हो गया, 100। 100 ही तो बड़ा है ना, 100 में कितना बड़ा है, 100, तभी तो 200 हो रखा है। ठीक, ये रही हमारी पहली कंडीशन। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। उतनी ही राशि यानी कि पहले राशि कितनी थी, 100, तो ये बोल रहा है उतनी ही राशि यानी कि कितनी, 100, जो राशि पहले थी वही, क्या बोला है उसने, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी यानी कि 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 400। यही हुआ ना, तो SI कितना हो गया, इस बार ये कितना बढ़ गया है, 100 से 400 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा है इसमें, 300। तो ये क्या हो जाएगा हमारा SI। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले SI देखो, ऊपर SI कितना है हमारे पास, 100 है, और नीचे SI कितना है हमारे पास, 3 है। यानी कि जो ये 300 है ये 100 का कितना गुना है, तो देखो कितना गुना है, ये 100 का 3 गुना है। कितना गुना है, 100 3 कितना होता है, 300। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना गुना है, 3। तो हमारे पास कितना, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला था, 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 7 वर्षों में बोला था ना, तो ये कितना गुना है, 3 गुना। तो मैंने आपको क्या बोला, SI जितना गुना होगा उतने उतने ही गुना की क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना गुना है SI, 3 गुना है, तो इसमें कितने की गुणा हो जाएगी हमारी, 3 की गुणा। तो 7 कितना हो गया है, 21। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, 21 क्या आ गया हमारा आंसर। यही तो पूछा था ना उसने कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, 21 वर्षों में क्या हो जाएगी, वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरी टाइप पे चलते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर 7.3/4% रह जाने की वजह से उसकी वार्षिक आय कितनी हो गई है, 61 रुपया 50 पैसा कम हो जाती है। ठीक है, तब साहूकार की पूंजी ज्ञात करो, पूंजी ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पूरा 100% होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पूरा 100% होता है। ठीक है, आपको इसी 100% की क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। ठीक, इस क्वेश्चन में अब देखो क्या बोला है उसने, वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर कितनी हो गई, कह रहा है वो 7.3/4% रह जाने की वजह से, यानी कि कितनी थी वो, 8% से घटकर कितनी हो गई, 7/3/4। ठीक है, तो अगर आप सोचिए किसी को आपने ब्याज पर पैसे दिए, ठीक है, किस पर पैसे दे रखे हैं, ब्याज पर। ठीक है, तो वो कैसे दिया जाता है, क्या बोलोगे आप, इतने परसेंट पर है भैया पैसा, यही तो बोलोगे ना। यानी वो 100 पर बताया जाता है। ठीक, किस पर बताया जाता है, वो 100 पर, जो भी हम परसेंटेज बताते हैं कि इतने परसेंट पर है पैसा, तो वो किस पर बताया जाता है, 100 यानी कि 100 पर। ठीक है, परसेंट यानी अगर आप 100 रुपये लेके जाओगे तो 8 रुपये मुझे ब्याज देने होंगे। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है नहीं, 100 पे आप, मैंने कितना कर दिया है, 7.3/4% ब्याज कर दिया है। ठीक है, तो जो उसकी इनकम है, अमाउंट इनकम है, कितनी हो गई है, कह रहा है वो कितनी हो गई है, 61 रुपया 50 पैसा कम हो गई। ठीक है, जितनी भी वो पहले कमाता था उसमें इतनी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो जब परसेंट का अंतर दे रहा हो और इनकम का अंतर दे रहा हो, किसका, ये परसेंट का ही तो अंतर है ना, 8 से घटकर ये कितनी हो गई है, 7.3/4। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो जब परसेंट का अंतर दे रहा हो और इनकम का अंतर दे रहा हो, तो आपको क्या करना है, ये जो परसेंट का डिफरेंस है, ठीक है, जो ये परसेंट का डिफरेंस है, इसको क्या करना है, इनकम के बराबर, जो इनकम का अंतर है उसके बराबर रख देना है। ठीक है, ऐसा करना होगा आपको। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
100% से ही किया जाता है। जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे किया जाता है, आपको 100% से किया जाता है। ठीक है, जो पूरी पूंजी है यानी कि प्रिंसिपल, मैंने अभी आपको बताया क्या कह रहा है ये, साहूकार की पूंजी ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पूरी पूंजी होती है यानी कि प्रिंसिपल होता है जो, वो पूरा 100% होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पता करनी है उसकी वैल्यू क्या है, इस 100% की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या है, 8% से कितना हो गया है वो घटकर 7 से ही 3/4%। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 61 रुपये 50 पैसे यानी कि 61.50 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी तो अंतर है ना, ये भी अंतर है और ये भी क्या है, अंतर है। ठीक, तो अब देखो आप कैसे करेंगे, हम इसमें से 8% में से इतना घटाएं, अगर हम 7 से ही 3/4 तो कैसे घटाएंगे। आप देखो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, कितना बचा, 8 में से 7 गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, 1 में से 3/4 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, फिर कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/4%। ठीक है, किसके बराबर है, 61.50। ठीक है, अब अगर मैं 1% की यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालेंगे हम, 61.50 इंटू क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे, इंटू क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे, ये कर दूंगी मैं यहाँ पे 4। कितना कर दूंगी यहाँ पे, 4 कर दूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 4 कौन सा है, जो इसके अपॉन में था। ठीक है, 1 के अपॉन में था जो 4, वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, 1% की वैल्यू आ गई। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पूरा 100% होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब 1% की तो हमने निकाल दी, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61.50 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो 61.50 है ना, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ गए। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 कट गया, अब ये कितना रहा यहाँ पे, 6150 हो गया है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो हमने हटा दिया है, तो इसकी गुणा इसमें किसकी गुणा करनी है हमने, 4 की। तो कैसे करेंगे, 4 शून्यम शून्य हो गया, 4 पंचे कितना होता है हमारा, 20 होता है, 4 एकम 4 और 1 6, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 6 6 हो गया। ठीक है, 4 6 कितना हो गया हमारा, 24। तो ये आ गया हमारा आंसर, कितना, 24,600। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो साहूकार की पूंजी ज्ञात करो कह रहा था ना, तो कितनी आ गई, इस 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 24,600। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक अधिक हो, क्या बोला इसने, वार्षिक अधिक होती तो 540 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता, वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है कह रहा है, यानी कि हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है वो, 2.5% अधिक, ये दर का तो अंतर है ना, जो इसने क्या बोला है, 2.5% अधिक बोला है यहाँ पर, ये क्या है, दर का ही तो अंतर है। अब देखो पिछले में तो अंतर करना पड़ रहा था, इतने से इतनी हुई, यहाँ कह रहा है जितनी भी पहले है, मान लो कि 10 थी। ठीक है, 10 थी तो कितनी हो गई, 12.5 हो गई, मान लो 20 थी तो कितनी हो गई, 22.5 हो गई। तो कुल मिलाकर जो ये 2.5% का है, क्या है, ये अंतर ही तो है। ठीक है, अब देखो जो ये 2.5% है, ये क्या है, आपका वार्षिक अंतर है, क्या है, वार्षिक अंतर। ठीक है, अब अगर ये देखो क्या कह रहा है, 540 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है, 540 है। अब इसे भी अगर मैं वार्षिक बनाऊं तो इसको वार्षिक कैसे बनाएंगे हम, इसको वार्षिक कैसे बनाऊंगी मैं, इसमें क्या कर दूंगी मैं, इसे वार्षिक बनाऊं तो कैसे बनाऊं, इसमें या तो मैं क्या कर दूंगी, 3 का भाग दे दूंगी। ठीक है, या क्या कर देंगे, जो 2.5% है इसमें 3 की गुणा कर दूंगी। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें 3 का भाग क्यों दिया,
ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्यों दिया है? क्योंकि ये 3 साल में ब्याज दिया है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यानी कि ये 3 साल में ब्याज दिया है, तो बट्टा जितने साल का भी ब्याज दिया होगा उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको वार्षिक बनाना है इसको, तो या तो इसमें 3 का भाग दे दोगे, या तो जो वार्षिक अंतर है आपका क्या 2.5, इसमें क्या कर दोगे 3 की गुणा कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसमें भाग दे देती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये 0। तो कितना आ गया हमारा वार्षिक वृद्धि। इसका मतलब क्या है, हमें कितनी दे रखी है 180। वार्षिक वृद्धि कितनी दे रखी है हमें 180 दे रखी है। और वार्षिक परसेंटेज कितना दे रखा है हमें 2.5% दिया है। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, देखो वार्षिक वृद्धि कितनी है 180 है। ठीक है, और जो वार्षिक परसेंट है वो कितना दे रखा है 2.5% दे रखा है। ये तो दे रखा है ना, ये तो कितने की वैल्यू आ गई हमारी 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की। ठीक है, हमने कितना मान रखी है धनराशि 100%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं। तो अब देखो 100% दे रखी है, 100% की हमें क्या निकालनी है वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1% की अगर वैल्यू इतनी आ गई तो 100% की क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी कितनी, कितना आ जाएगा ये 180 गुणा कितना 100। ठीक है, बट्टा कितना आ जाएगा ये, बट्टा कितना हो जाएगा 2.5। यही तो हुआ, यही तो हुआ ना 100% की वैल्यू। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं, जो 2.5 है इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 0 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1800। कितना था 180 था, मैंने पॉइंट हटाया तो एक 0 वहाँ पे बढ़ गया, तो ये कितना हो गया अब 1800। ठीक है, अब ये कितना रहा नीचे, इसका मतलब 25 रहा क्योंकि पॉइंट तो हट गया इनके बीच का। तो 25 चौके कितना होता है 100 हो गया। 100 अब 4 की गुणा किसमें करनी है 1800 में, तो कितना हो जाएगा 4 शून्यम शून्य 4 शून्यम शून्य। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 अट्ठा कितना हो गया 32 हो गया, 4 एकम 4 5 6 7, ये कितना आ गया हमारा 7200। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी थी, तो कितनी थी वो धनराशि हमारी 7200। ठीक है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 7200। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि का एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज, उसका कुल साधारण ब्याज कह रहे हैं, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो धनराशि पर एक वर्ष के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, आप क्या मान लेंगे, फिर क्या बोला है इसने किसी धनराशि का, किसी धनराशि का बोल रहा है, तो वो धनराशि हम क्या मान लेंगे, जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, तो उसे हम क्या मान लेंगे 100। क्या मान लेंगे हम उसे 100। ठीक है, माना धनराशि कितनी है 100 है। ठीक है, अब देखो यानी कि धनराशि यानी कि मूलधन। ठीक, मूलधन कितना है मान लिया हमने 100 है, तो इसने क्या बोल रखा है एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, फिर हम क्या करते हैं इसको करने के लिए, क्या आ जाएगा मूलधन करेंगे गुणा करेंगे समय, समय क्या बोल रखा है एक वर्ष, समय क्या है एक वर्ष, तो गुणा एक, गुणा क्या होता है दर, बट्टा क्या हो जाता है 100। यही तो होता है ना, यही तो होता है। अब देखो अब यहाँ पर दर हमें पता नहीं है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहली कंडीशन पे चल रहे हैं। ठीक है, जो पहली कंडीशन इसने बोल रखी है उसी पे चल रहे हैं हम। ठीक है, अभी दूसरी पे नहीं गए। अब देखो इसमें हमें क्या नहीं पता, इसने यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है दर नहीं दे रखी है। पहली कंडीशन में हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, हमें दर नहीं पता। तो पहली धनराशि पर जो ब्याज है वो ये होगा। ठीक है, पहली धनराशि पर ब्याज क्या होगा ये होगा। ठीक, रेट तो पता नहीं है हमें, वो क्या होगा कि सेकंड कंडीशन में दे रखा है हमें। देखो फिर क्या कह रहा है, उसी धनराशि पर यानी कि किसी पे कितना माना था हमने वो धनराशि को 100, तो क्या कह रहा है उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है,
के बराबर है तो धनराशि पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर। अब यही तो हमने निकालना है, ये ब्याज की दर निकालनी है हमने, ये आर निकालना है हमने, ठीक है। यही हमें नहीं पता तो यही निकालना है हमने, ठीक है। तो क्या बोला है उसने, उसी धनराशि पर, उसी धनराशि यानी कि धनराशि क्या है 100, यही तो माना था हमने। 5% वार्षिक की दर से, दर कितनी दे रखी है इसमें 5, गुणा टाइम क्या दे रखा है 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 साल का, ठीक है। बट्टा क्या हो जाता है 100, कितना हो जाता है बट्टा 100, 100 से ये 100 कट गया तो ये कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 10, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आर बराबर कितना आ गया हमारा 10%। ये आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 236 रुपये की राशि का तत्काल देय धन ज्ञात कीजिए। तत्काल देय धन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। अब मूलधन पूछा है तो ये तो क्या होगा, हमेशा 100% ही होगा, क्या होगा, हमेशा 100% ही होगा, यानी कि आपको इस 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, यानी आज की इस क्या कह रहा है वो, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 236 की राशि का तत्काल दे धन ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यानी आज की डेट में वो धन क्या है, कुछ और है, ठीक है। और 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, क्योंकि उसमें ब्याज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ये क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है, अर्थात ये क्या है हमारा पी प्रिंसिपल प्लस क्या है ये एस आई, ये क्या है प्रिंसिपल प्लस एस आई है, ठीक है। अब देखो जो देय होता है ना, क्या बोला है उसने, 3 वर्ष बाद देय 236 की राशि का तत्काल बोला है ना, यानी कि जो देय होता है ना, 2 साल बाद देय, 3 साल बाद देय, तो वो सब क्या होते हैं हमारे मिश्र धन ही होते हैं, ठीक है। ये वो सब क्या होते हैं हमारे मिश्र धन होते हैं। तो ये क्या है, ये मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है हमारा P प्लस एस है, प्रिंसिपल प्लस एस है, ये क्या होता है हमारा मिश्र धन ही तो होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, जो मूलधन है, यानी कि मूलधन हमने कितना मान रखा है 100%, ठीक है। प्लस क्या कर दूंगी मैं, देखो प्लस क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का रहना हो तो 1 वर्ष में कितना 6%, दूसरे वर्ष में भी कितना 6%, तीसरे वर्ष में भी कितना 6%, तो कितना हो गया ये ब्याज, कितना हो गया हमारा 6 करके 3 वर्ष तक है तो 6 12 और 3 वर्ष तक होगा तो 18, तो ये कितना हो गया हमारा 18% हो गया। तो ये कितने के बराबर है, कह रहा है 236, किसके बराबर है बोल रहा है ये 236 के बराबर है। अब हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे 1% की वैल्यू, ठीक है। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 236 बट्टा ये 100 में अगर 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 118। तो ये क्या आ गया हमारा 1% की वैल्यू, लेकिन हमें किसकी निकालनी है 100%। ये जो 100% है ये क्या है, मूलधन ही तो है ना ये, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, जो हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं मूलधन ही तो है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 236 गुणा 100 बट्टा क्या 118, ठीक है। अब देखो अगर ये 118 से मैं इसे काटूं तो ये कितने बार कट जाएगा हमारा, 2 बार, कितने बार कट जाएगा। अब इसकी गुणा मैं 100 में करूँ तो कितना आ गया है 200, कितना आ गया 200 रुपया आ गया, 200 रुपया आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 200 रुपया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि मैंने यहाँ पे +18 क्यों किया, 18% क्यों किया मैंने, ये जो क्या है ये क्या है हमारा ब्याज, ये क्या है हमारा ब्याज है, और जो ये 100% है हम, ये क्या है हमारा मूलधन, ठीक है। अब ये 18% कैसा है, ये बात आपको मैंने समझा दी है, क्योंकि क्या कह रहे हो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे, यानी कि 3 वर्ष तक क्या है ब्याज कितना है 6% है, मतलब हर साल का 6% है, तो 3 वर्ष तक कितना हो जाएगा, 1 साल का 6, दूसरे साल का भी फिर 6, फिर तीसरे साल 3 ही वर्ष का तो बोला है ना, फिर 6, अगर 4 होता तो कितना हो जाता 24, तब मैं अगर यहाँ पे 4 वर्ष बाद दे लिखा होता तो मैं क्या करती 24%, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सेम वही क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 264 रुपये की राशि का तत्काल धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो 264 है ये क्या है, ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा, ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। क्या है ये, हमारा मिश्र धन है। ठीक है, अब देखो, तो देखो मिश्र धन कितना है, 264। तो तत्काल धन ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो हम कितना मान लेंगे इसको, 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है। प्लस क्या कर दूंगी मैं, देखो 5, क्या बोला उसने, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक करना है, यानी कि 1 वर्ष का 5, फिर 2 वर्ष तक बोला है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, कितना लिख लूंगी मैं यहाँ पे, ब्याज कितना, 10। 2 साल का ब्याज कितना, 1 साल का 5 है, तो 2 साल का कितना होगा, 10 ही तो होगा ना। किसके बराबर है कह रहा है ये, मिश्र धन कितना है, 264, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है कह रहा है। हमें क्या निकालनी है, इस 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो सबसे पहले अगर मैं 1% की अगर वैल्यू निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 264 बट्टा कितना, 110। ठीक है, ये आ गई हमारी 1% की वैल्यू। लेकिन हमें कितने की चाहिए, 100% की। तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 264 गुणा क्या कर दूंगी मैं, 100 बट्टा कितना, 110। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 11 से अगर मैं इसे काटू, तो 11 दूना 22। ठीक है, 11 चौके 44, ये कितना आ गया, 24। 24 की गुणा अगर 10 में की जाए, तो 24 दशमलव कितना होता है हमारा, 240। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या पूछा था उसने, तत्काल धन ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने बी तथा सी से 2 ऋणों के रूप में कुल मिलाकर 1200 रुपये की धनराशि उधार ली। ठीक है, यदि बी 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर तथा सी 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज लेने का दावा करते हैं तथा 1 वर्ष बाद ए द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 172 रुपया हो, तो ए ने किससे क्या लिया ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है इसमें, देखो ए ने क्या कर रखा है, बी और सी से टोटल मिलाकर कितने रुपए ले रखे हैं, कितने रुपए ले रखे हैं यहाँ पे, 1200। कितने ले रखे हैं, कुल राशि कितनी है हमारे पास, 1200। ठीक, 1200 कैसी हो गई, बी और सी दोनों से, बी और सी ये दोनों से जो राशि ले रखी है वो टोटल मिलाकर कितनी ले रखी है, 1200। ठीक है, बी से 14% से लिया गया है और सी से कितने से लिया गया है, 15% से। आपको अब ये बताना है कि ए ने दोनों से अलग अलग कितने लिए। ठीक है, अब देखो जब भी एक धन के 2 टुकड़े किए जाए, ध्यान से सुनना, जब भी एक धन के, जो 1200 है ये एक धन है, ठीक है, इसके 2 ही तो टुकड़े किए जा रहे हैं ना, कि अब यही तो बताना है हमने, बी से कितना ले रखा है, सी से, टोटल तो हमें पता है कि 1200 है। तो ध्यान से सुनना, जब भी एक धन के 2 टुकड़े किए जाएं, तो मिश्रण विधि से हम ऐसे वाले क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जब भी क्या होगा क्वेश्चन में, एक धन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, तो हमें क्या करना है, मिश्रण विधि से करना है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखो मिश्रण विधि क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो मिश्रण विधि क्या होती है, हम क्या करेंगे, मान लो ए ने बी से ही पूरा ले लिया हो। ठीक है, पूरा लिया, जो बी और सी से ले रखा है ना, इसमें हम दोनों कंडीशन पे करेंगे कि अगर ए ने बी से ही पूरा 1200 लिया होता तब, और अगर ए ने सी से ही पूरा लिया होता कितने पर, 15% ब्याज पर, तो ये दोनों कंडीशन पे हम करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो कि ए ने बी से ही पूरा ले लिया, ठीक है, 14% ब्याज पर, तो ए को कितना ब्याज देना पड़ता, तो देखना, तो कितना है, हम क्या मान लेंगे इसमें, मूलधन कितना मान ले, मूलधन जो है हमने कितना मान लिया, 1200, क्योंकि टोटल धनराशि कितनी है हमारे पास, 1200, तो मैंने कितना मान लिया, 1200। ठीक है, बी से कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, अगर ए ने क्या कर लिया होता, कह रही हूँ मैं, पूरा धन किससे ले लिया होता, बी से, तो बी क्या क्या है, यदि बी 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कह रहा है ना, 14% दर, 14% ब्याज पे दे रहा है। ठीक है, टाइम कितना है, कितना है, 1 वर्ष बाद कह रहा है, 1 वर्ष,
टाइम कितना है 1 वर्ष, बट्टा क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब देखो ये तो कंडीशन किसकी है, बी से। अगर ए ने सारा 1200 रुपया किससे ले लिया होता है, बी से। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, सी से। अगर सारा धन इसने क्या कर लिया होता, जो 1200 है टोटल, इसने सी से ले लिया होता, तो धनराशि कितनी है, मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना माना है हमने 1200, कितने परसेंट ब्याज पर, 15%, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, बट्टा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है उसने, ए द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है 172। ये जो 172 है दोनों का मिलाकर है। अब जो दोनों का मिलाकर होगा उसे हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखते हैं, उसे हम कहाँ रखते हैं, बीच में। तो मैंने 172 को कहाँ रख दिया है, बीच में। और फिर क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब देखो इसके 2 जीरो से क्या हो गया, ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना हो गया, अगर 14 की गुणा में 12 में करूँ तो 14 दूना 28 हो गया, 14 एकम 14, ये कितना आ जाएगा हमारा 168। ये कितना आ गया हमारा 168। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, तो अगर मैं 12 की गुणा 15 में करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और उसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना 18। ठीक है, ये कितना आ गया 180। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो 180 है और 168 है इसको घटाना है। अगर मैं 172 में से 168 घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 बचेगा हमारे पास। अब मैं इस 180 में से 172 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 8। ये क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, क्या आ गया, रेशियो। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हमारा रेशियो कितना आया, 2:1। ये हमारा रेशियो आ गया। ये अनुपात आया है कि जो 1200 है दुगना धन लिया है किससे, बी से। इससे पता चल गया बी की साइड है ना, जो 2 है ये बी की साइड है ना, ये बी का है। और जो 1 है ये किसकी साइड है, सी की साइड, सी की साइड है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है, देखो दुगना धन किससे लिया है, बी से, और एक हिस्सा धन किससे ले रखा है इसने, सी से। ठीक है, तो जो ये 1200 है टोटल 3 हिस्सों में बटेगा, 2:1 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 3। तो कितने हिस्सों में बटेगा, जो ये 1200 है 3 हिस्सों में बटेगा। तो तो जो 3 रेशियो है, 3 रेशियो का मान, इसका मतलब क्या है, 3 रेशियो का मान क्या है, इसका मतलब 1200 है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, ध्यान से सुनना। अगर 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1200, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 दूना 8, 4 3 12। इसका मतलब क्या है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 400। ठीक है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 800, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 1200। ठीक है, यह आ गया हमारा 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 800। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ सकता है, ये दिया हो सकता है, ऑप्शन में दिए हो सकते हैं कि जैसे बी से 400 उधार लिए ए ने। ठीक है, तो क्या बी ने, जो ए है उसने क्या सी से उधार ले रखे हैं 400, नहीं। अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप से दिया होगा कि बी से 800 उधार लिए, तो आप वहां पर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ऑप्शन में दिए होंगे इस टाइप के कि बी से 800 उधार लिए या बी से 400 उधार लिए, बी से तो कितने ले रखे हैं उसने 800, तो जहाँ पे इस टाइप का दिया होगा आपको, तो ये तो हमने पूरा निकाल लिया है आंसर। तो जिस टाइप से आपको ऑप्शन दिए होंगे जो सही होगा आप वहाँ पे टिक कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऑप्शन में ये हो कि बी से 800 उधार लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 2 रेशियो का है, 2 रेशियो 2 किस साइड है, बी की, तो बी की यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 800, यानी कि इसका मतलब क्या है, बी से कितने उधार लिए उसने, ए ने 800। ठीक, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 4% तथा 5% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, उसे 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 440 रुपये प्राप्त हुए। 4% तथा 5% की दरों पर उधार दी गई राशियों का अनुपात। अभी इसने क्या पूछा है, सीधे रेशियो पूछा है। तो देखो एक तो कितने पर है 4% पर, और दूसरी कितने पर है 5% पर। तो देखो कितना है 5,000 है, तो मूलधन कितना करते हैं, मूलधन कितना मान लिया हमने 5,000 है। ठीक है, इसने कितने पर दे रखा है, पहले वाले ने 4% पर,
और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो गुणा क्या हो जाएगा 2 बट्टा क्या 100। अब इसका 5% वाले का देखते हैं तो सेम यही है, 5000 मान लिया और कितने पे दे रखा है इसने 5% पर, तो 5 गुणा कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए, बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 100। अब जो ये 440 प्राप्त हुए कह रहा है ये क्या है, दोनों के बीच का है, तो इसको तो हम क्या करते हैं, दोनों का है ना, दोनों के बीच का, तो इसको हम बीच में रखेंगे, 440 को मैंने रख दिया बीच में। ठीक है, इसमें एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जो हमने बीच में रखा है ना, इसमें क्या होता है कि इससे एक संख्या बड़ी आएगी एक संख्या छोटी। कैसे एक संख्या बड़ी आएगी एक छोटी आएगी, देखना मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर इस साइड की या तो छोटी आ जाए 4% की, या 5% की बड़ी, या ऐसा हो कि 4% से बड़ी आ जाए 5% से छोटी, तो इसमें क्या होता है कि एक संख्या हमेशा बड़ी आएगी और एक संख्या इससे क्या होगी, छोटी होगी। 440 से एक क्या होगी, एक साइड क्या होगा छोटा, एक साइड बड़ा। तो देखो कैसे, 2 0 से ये 2 0 क्या हो गए हमारे, कट गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 की गुणा अगर मैं 50 में करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 पंचे कितना हो गया 40, तो ये कितना आ गया हमारा 400। ये कितना आ गया 400। जो ये 400 है 440 से क्या है, कम आ गया। इसका मतलब क्या है, जो इस साइड होगा, इस साइड क्या होगा हमारा ज्यादा आएगा, 440 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 शून्य शून्य, 10 पंचे कितना आ गया 50, ये कितना आ गया देखा, ये कितना आ गया 500, इस साइड कितना आ गया 400। ठीक है, या जो मैंने कहा था आपको कि इससे क्या होगी, एक साइड क्या होती है संख्या बड़ी आती है, एक साइड क्या होती है छोटी आती है। ठीक, अब देखो अगर मैं 440 में से 400 माइनस करूं तो ये कितना आ गया है, ये तो आ गया हमारा 40, और 500 में से 440 माइनस करूं तो ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा 60। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6, तो ये कितना आ गया हमारा 3:2। ये क्या आ गया हमारा आंसर। यही तो उसने पूछा था कि राशियों का अनुपात क्या है, तो राशियों का अनुपात क्या है 3:2। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।